So hey you guys, this is Mihir here. Today I am going to discuss the lecture number 6 of the chemical kinetics, in which I will be discussing mainly about classification of chemical reaction on the basis of chemical kinetics. Okay, so and also in this lecture I will be discussing molecularity of reaction and difference between order of a reaction and molecularity of a reaction. Okay, so let me start this lecture, and if someone is new to the channel, go and subscribe the channel and hit the bell icon for the regular update. Okay, and please share and subscribe my channel if you like the video, and also like the video and share the video also. So let me start this video. So हम लोग पढ़ेंगे क्या आज क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो मेनली तीन रिएक्शन होते हैं, दो तीन तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मेनली क्लासिफिकेशन हो गया केमिकल रिएक्शन का किसके बेसिस पे, केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे हम बताएंगे क्लासिफिकेशन कौन कौन से किस किस चीज़ के बेसिस पे होता है, राइट। तो फर्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें फर्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, speed of reaction. The first on the basis of speed of reaction there are three types of reaction: very fast reaction, very slow reaction, and third one is slow or moderate reaction. ठीक है, तो तीनों को मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या था, वेरी फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो। फास्ट रिएक्शन लिखो, इसका डिफिनीशन में लिखवा दे रहा हूँ। रिएक्शन विच अकर very fast, that is in very small time interval, it is very small time interval. okay, तो क्या हो गया, कौन सा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन, राइट। तो इसका देख लो अब सेकंड क्या हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अब हो गया एक स्लो रिएक्शन। मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग कहें नहीं कि मैंने इस टॉपिक को स्किप कर दिया, राइट। तो देखो रिएक्शन विच अकर वेरी स्लो, that is takes months or year to complete। तो समझ रहे हैं आप लोग, मंथ और महीने और साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में। तो ऐसा कोई रिएक्शन आपके दिमाग में हो तो देख लो। एग्जांपल एक इसका अच्छा खासा जो आप लोग सबको पता होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, ठीक है ना। तो अब लास्ट कौन सा रिएक्शन होगा, थर्ड वन इज़ स्लो और कह सकते इसको मॉडरेट रिएक्शन। स्लो और मॉडरेट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो लिख सकते हैं रिएक्शन which is neither very fast nor very slow, राइट। तो यही तीन टाइप के थे। Classification of chemical reaction on the basis of chemical kinetics, on the basis of the speed of reaction, fast reaction, slow reaction, slow or moderate reaction, reaction which occur very fast, that it is called that is in very small time interval. Fast reaction which occur very slow, that is take month or year to complete, that is example दिया मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन, that is called slow reaction. Moderate reaction क्या, reaction which neither very fast nor very slow। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा, राइट। तो अब मैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पहले मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं अगले चीज़ को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मेनली अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन पे बात करूँगा, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो पहले आप इसको याद करो, कॉपी करो, याद भी कर लो, अच्छा रहेगा, कॉपी कर लो जल्दी से। सो आई होप कि आप लोगों ने सभी कॉपी कर लिया होगा, राइट। तो देखो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, देख लो। तो इरेज करने
अब देखो हम लोग सेकेंड जो पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड बेसिस क्या, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, ये नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो इसका मेनली दो ही एग्जांपल है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मेनली आप लोगों को क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में अच्छा पढ़ना है, अच्छा खासा पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है ना। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन जो कि एलिमेंट्री नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते हाँ होगा ही, लेकिन हो सकता है कि हो, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे एक नोट करके लिखवा दूंगा। पहले देखो एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन विच प्रोसीड इन ओनली वन स्टेप, वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में प्रोसीड करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो द रिएक्शन विच प्रोसीड इन, reaction which proceeds in only one step, ठीक है, is called, लिख सकते हो, is called elementary reaction, elementary reaction, elementary reaction। सो देखो पहला टाइप यही था, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब देखो सेकंड टाइप, सेकंड क्या है, सेकंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन देख ही रहोगे, कुछ उल्टा ही होगा, आप लोग भी दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो हाँ उतना भी उल्टा नहीं है लेकिन है, ठीक है। तो रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन more than one step is called complex reaction, ठीक है। नोट करके इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, each step of complex reaction, complex reaction लिख रहा हूँ, reaction is called, each step of complex reaction is called elementary step। याद रखना इस चीज़ को, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जो स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है ना। ये सब चीज़ें याद होंगी, ठीक है ना। और एक चीज़ और लिख लेना, द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो इसको एलिमेंट्री रिएक्शन देख लो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, और हम लोग आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस करने वाले। तो जल्दी से इसको कॉपी करेंगे, जल्दी से कॉपी करें इसको। सो देखो अब हम लोग डिस्कस करने क्या जा रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी देखो होता क्या है, इसका मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है, देखो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, रिएक्टिंग स्पेसीज क्या हो सकता है, देखो लिखवा देता हूँ, एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ वन स्टेप प्रोसेस। वन स्टेप प्रोसेस से कहने का मतलब क्या है, वन स्टेप रिएक्शन या प्रोसेस, वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, वन स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन लिख सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन भी लिख सकते थे। वन स्टेप रिएक्शन, the number of reacting species, atoms, ions or molecule taking part in a one step reaction which must collide simultaneously, in order to bring about a chemical reaction, in order to bring about a chemical reaction
is called chemical reaction is called reaction is called molecularity. देख रहे हो आप लोग, molecularity क्या लिखा है मैंने? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन ए वन स्टेप प्रोसेस विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी. ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज जो भी इन्वॉल्व होंगे वन स्टेप रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि कहते हैं हम लोग वन स्टेप रिएक्शन को, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी. देखो दो नोट करके पॉइंट लिख लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है ना, लिख लेना. इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन and it has no meaning for complex reaction. It has no meaning for complex reaction. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. और सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? जो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू होता है, मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज 0 1 2 3 होता है. बस 1 2 3 वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी होता है. वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ओनली 1 2 3. ठीक है ना, वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ओनली 1 2 3. ठीक है ना, तो देख रहे हो सब ये दो पॉइंट जो मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिफिनीशन याद करो या नहीं, ये याद होना चाहिए. ठीक है ना, जो ये ओनली डिफाइंड है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और 1 2 3 इसका क्या है? वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी होता है. ठीक है, मेनली 1 2 3 होता है. ठीक है ना, तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस. ठीक है, तो देख लो एक और चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ. जो एक मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बहुत सारे ये भी डिफिनीशन एक होता है, जैसे कि जो सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, जैसे कि मान लो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी. तो a प्लस बी जो होता है ना, सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है ना, तो एक और मेन पॉइंट है, लिख लो इसको. फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखो कहाँ लिखूँ? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर must be equal to the molecularity. ठीक है, और एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो क्या होगा? ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होगा. कॉपी करें, मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ. ठीक है, देखो. सो ये है कुछ डिफरेंस मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में. ये देखो, मैं एक्सक्लूसिव चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको आप कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा. ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस. ठीक है, देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन. क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी? ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर. ठीक है, अब ये देखो ऑर्डर ऑर्डर कौन सा वैल्यू होता है? थियोरेटिकल वैल्यू होता है. और सॉरी, मॉलिक्यूलरिटी कौन सा वैल्यू होता है? थियोरेटिकल वैल्यू. और ऑर्डर कौन सा वैल्यू होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ये मैं लेक्चर के दौरान बता भी चुका हूँ. ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या जीरो नहीं हो सकता, जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? 1 2 और 3 होता है. ठीक है, और ऑर्डर का वैल्यू क्या होता है? ऑर्डर का वैल्यू ग्रेटर देन ऑर्डर, मान लो ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3. तो क्या ऑर्डर का वैल्यू फ्रैक्शनल भी तो हो सकता है, जीरो तो है ही. डिफरेंस समझ में आ रही है? और ये देखो मॉलिक्यूलरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. ये मैं बता चुका हूँ. ठीक है, और देखो ऑर्डर इज डिराइव्ड फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन. सो दैट्स ऑल ऑफ द टुडेज लेक्चर. कॉपी दिस, पाउज करके कॉपी कर ले इसको. ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑफ द टुडेज लेक्चर. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, share and subscribe, and also do more subscribe to the channel, and best of luck to all of you.